पहले से मालूम होता है कहाँ वैकेंसी है। तो ये आपको एचआर मैनेजर जूनियर एसोसिएट्स का। सो ऑल द वेरी बेस्ट जो जूनियर एसोसिएट वेट लिस्ट 1 वाले। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो ब्लू 229 क्या नंबर है सर, काइंडली गाइड फॉर 2 क्वेश्चंस। क्या एक सर्विसमैन डायरेक्ट बैंक पीओ बने तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा क्या, ठीक है या नहीं, ठीक है। सेकंड, इनिशियल पोस्टिंग इन आरआरबी और आईबीपीएस और एसबीआई फॉर क्लर्क में कोई चॉइस ऑप्शन अवेलेबल होता है कि नहीं, और इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल वैकेंट पोस्ट इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। तो आज ये 2 क्वेरी कवर करेंगे। सो फर्स्ट में है कि एक सर्विसमैन डायरेक्ट पीओ बनने पे आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बट ये एडवांटेज है कि 20 साल के सर्विस में आप स्केल 4 स्केल 5 चीफ मैनेजर और एजीएम बन सकते हैं, क्योंकि आपकी एज 39-40 के आसपास होती है। तो 20-21 साल सर्विस में आप एजीएम तक पहुंच सकते हो अगर डायरेक्ट पीओ बनते हो, और पे प्रोटेक्शन बेनिफिट नहीं है। एंड पे प्रोटेक्शन की सैलरी डायरेक्ट पीओ की सैलरी के आसपास या थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है एज ए क्लर्क। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। चॉइस ऑप्शन जो आपने पूछा है, चॉइस तो आपसे पूछा जाता है कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चॉइस दे दें, ठीक है। पीओ को भी पूछा जाता है सर्कल के लिए, एंड क्लर्क्स को पूछा जाता है आपको जो जोनल ऑफिस है उसके बारे में कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चॉइस दे, या फिर जोनल ऑफिस कभी कभी एलोकेट पहले से रहता है कि आपको इस जोन में ही हम देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि आपको फिर आरबीओ का चॉइस पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको किस आरबीओ में या किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप चॉइस दो आपको वही मिले। ये जो पूछा आपने कि क्या पहले से मालूम होता है कहाँ वैकेंसी है, तो ये आपको एचआर मैनेजर को मालूम होता है कहाँ वैकेंसी है। एट वो क्या करते हैं कि जो पुराने लोग हैं और पहले से डिमांड करें कि सर मुझे इधर पोस्टिंग कर दीजिए, यहाँ से निकालिए और मुझे इस साइड में इस ब्रांच में या इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ब्रांच दे दीजिए, वैसा अगर करने पे फिर जो पुराने लोग हैं उनको एडजस्ट करते हैं, और जो पुराने लोग जहाँ से निकल रहे हैं उस जगह पे फिर आपको भेजा जाता है। तो जो न्यू ज्वाइनी है उनको मालूम नहीं होता कि वैकेंसी कहाँ है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको मालूम ज़रूर होता है, एचआर मैनेजर को मालूम होता है। तो वो पहले पुराने लोगों की पोस्टिंग को एडजस्ट करते हैं और नए लोगों को उसके बाद वो करते हैं, ठीक है। एंड कल ज्वाइनिंग है जूनियर एसोसिएट्स का। सो ऑल द वेरी बेस्ट जो जूनियर एसोसिएट वेट लिस्ट 1 वाले कल ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एक्सटेंशन लिया होगा, ठीक है। एंड चॉइस की पोस्टिंग जो है मेरे समझ से 70-80% एस्पिरेंट्स को नहीं मिलती है, एंड ओनली 20-30% जो होते हैं जिनको थोड़ा सा चॉइस मिल जाता है, क्योंकि उन थोड़ा रिमोट एरिया के हो सकते हैं जहाँ पे उन वैकेंसीज जनरली खाली रहती हैं, तो वैसे एस्पिरेंट्स को चॉइस का पोस्टिंग मिल जाता है। मुझे चॉइस पोस्टिंग मिलने में 6.5 ईयर्स लगे, ठीक है। सो फर्स्ट पोस्टिंग मेरे चॉइस की नहीं थी, फिर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र मैंने मांगा था तो मैं फिर मुंबई आ गया। तो सेकंड पोस्टिंग भी जो मेरी थी वो चॉइस की नहीं थी। फिर सेकंड पोस्टिंग आप लकली अनलकली ये बोलिए कि मैं लोकल हेड ऑफिस में था, तो लोकल हेड ऑफिस के ही एचआर पूरे सर्कल का पोस्टिंग देखते हैं। तो जहाँ मुझे चॉइस की पोस्टिंग थी, मैं बोला सर कभी भी वैकेंसी है आप मुझे वहाँ भेज देना, और वो बार बार उनको रिमाइंड करा रहा था मैं कि सर अगर उस साइड वैकेंसी आई है तो मुझे भेज दो, किसी भी ब्रांच में भेज दो, विथिन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेंज में एनी ब्रांच। और मुंबई में तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, एक ही जगह पे आपको 5-6 किलोमीटर में 4-5 ब्रांच ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। सो फाइनली 1.5 साल लोकल हेड ऑफिस रहने के बाद फिर मुझे चॉइस की पोस्टिंग मिली, तो 6.5 ईयर्स मुझे लगे चॉइस की पोस्टिंग मिलने में। सो ऐसा ही कुछ कुछ आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के केस में होता है। अप्रिशिएट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।